मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, हम रस के बारे में अध्ययन कर रहे थे और रस के विभिन्न जो है अंग मैंने आपको बताए थे। आज हम संचारी भाव किसे कहते हैं, संचारी भाव के बारे में अध्ययन करेंगे। संचारी भाव मूल रूप से पानी के बुलबुले की तरह होते हैं जो आते हैं और ख़त्म होते रहते हैं। जिस प्रकार से पानी में बुलबुले जो है वो उठते हैं और अपना आप थोड़ी देर के बाद में जो है वो शांत हो जाते हैं, तो संचारी भावों को पानी के बुलबुलों की समान माना गया है या समानता दी गई है। तो संचारी भाव जो हैं वो प्रधान मनोविकार के साथ छोटे छोटे कई और मनोविकार उत्पन्न होते हैं। यानी संचारी भाव में क्या है, प्रधान जो मनोविकार है, प्रधान जो मनोविकार है, उस प्रधान मनोविकार के साथ साथ में, यानी प्रधान मनोविकार होगा तो उसके साथ में छोटे छोटे और अन्य कई मनोविकार उत्पन्न होते हैं जो प्रधान मनोविकार हैं उनको परिपक्वता प्रदान करते हैं, उसकी अनुभूति को तीव्र बनाने में सहायक होते हैं। इन प्रधान मनोविकार जो है उसकी जो अनुभूति है उससे अनुभूति को और तीव्रता प्रदान करने में सहायक होते हैं। ये स्थायी भावों की भांति समस्त रसानुभाव काल में स्थायी बने नहीं रहते हैं। यानी स्थायी भाव मैंने आपको बताया था कि स्थायी भाव जो है वो रस के प्रारंभ से होकर के अंत तक बना रहता है, लेकिन संचारी जो भाव है ये संचारी भाव आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, यानी प्रारंभ से लेकर के अंत तक ये बने नहीं रहते हैं, किंतु जागृत होकर एवं सहायता का कार्य पूरा करके चले जाते हैं। यानी जागृत होकर के और फिर सहायता करके और फिर चले जाते हैं। जल तरंगों की भांति विलीन हो जाते हैं। इनकी संख्या बहुत बड़ी है, पर साहित्य शास्त्र में 33 प्रमुख भावों को चुन लिया गया है। यानी संचारी भाव जो है वो कितने हैं, 33 भाव जो है, उन 33 भावों को चुन लिया गया है। यानी इनकी संख्या बहुत अत्यधिक है, लेकिन साहित्य शास्त्र में 33 जो भाव हैं उन 33 भावों को जो है चुन लिया गया है कि ये प्रमुख रूप से जो है संचारी भाव है। और ये संचारी भाव क्या करते हैं, जो प्रधान मनोविकार है उस प्रधान मनोविकार को और अधिक जागृत करते हैं या उसको रस के परिपाक तक पहुँचाने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। और ये जल तरंगों के समान होते हैं। जिस तरीके से तरंगे आती हैं, एक तरंगे के बाद दूसरी तरंग आती है, दूसरी बार तीसरी आती है, चौथी आती है, और एक तरंग जो है धीरे धीरे खत्म होती रहती है। तो संचारी जो भाव है वो जल तरंगों के समान है और इनका जो कार्य है रस के अंदर वो ये कार्य है कि ये प्रधान जो मनोविकार है उस प्रधान मनोविकार को या स्थायी जो भाव है उसको अधिक जागृत करते हैं, अधिक इसको जो है उत्साहित करते हैं या रस के परिपाक तक पहुंचाते हैं। अतः संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 मानी गई है। उन 33 संचारी भावों में मैंने बता रहा हूँ कि ग्लानि, गर्व ग्लानि, मति मोह मरण, मद श्रम शक्त, स्वप्न हर्ष। यानी गर्व एक संचारी भाव है, ग्लानि एक संचारी भाव है, मति मोह मरण, मद श्रम शंका, स्वप्न हर्ष, धृति निंद्रा निर्वेद ऐश्वर्या अपसुमार अवहित अमरण, ये जो है संचारी भाव है। गर्व ग्लानि, मति मोह मरण, मद श्रम शंका और स्वप्न और हर्ष, धृति निंद्रा निर्वेद ऐश्वर्या अपसुमार अवहित अमर्षण, जाडे अचपलता चिंता विरड़ा व्याधि विबोध वितर्क विषाद। जाडे चपलता चिंता, कई बार हमें जो है चिंता होती है, किसी आशंका के अनहोने की आशंका के कारण हमें चिंता होती है। तो चिंता जो है वो करुण रस के परिपाक पहुँचाने में सहायक होती है। यानी जब चिंता आती है, लेकिन थोड़े समय के बाद जब हमें करुण रस की अनुभूति हो जाती है तो चिंता जो है उस करुण रस की अनुभूति कराने में सहायक हो करके और फिर जो है समाप्त हो जाती है। चिंता विड़ा व्याधि विबोध वितर्क विषाद, विषाद भी एक क्या है, दुख का एक भाव है।
दैन्य, त्रास, आवेग, उमदा, आलस्य, उत्सुकता, उन्माद, ये जो है संचारी भाव है। 5 वह, 3 उ, 4 ऐ मैं, 2 2 गै, 6 6 6 आ न, 1 1 जय तय दै ध है, फिर यो हो 33 बखान। यानी इस तरीके से इन 2 पंक्तियों में 33 जो है 33 जो संचारी भाव है उन 33 संचारी भावों का बखान किया गया है। इस प्रकार से हम मूल रूप से ये कह सकते हैं कि संचारी जो भाव है वो मूल जो प्रधान जो रस है या जो स्थायी जो भाव है उस स्थायी भाव को परिपक्वता प्रदान करते हैं। स्थायी भाव जो है उसको जागृत करने में सहयोग प्रदान करते हैं और रस के अंतिम परिपाक पर पहुंचाने के बाद ये अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं या परिपाक बनाने में ये सहयोग अपना प्रदान करते हैं। अगर ये संचारी भाव नहीं होंगे तो क्या होगा, जो रस है वो अपने पूर्णता की ओर नहीं पहुंच पाएगा। तो ये संचारी भावों का जो है रस में जो योगदान है वो ये योगदान है कि ये स्थायी जो भाव है या प्रधान जो मनोविकार है उस प्रधान मनोविकार को जागृत करने, जैसे ये आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि आग के अंदर घी डालना तो आग और अत्यधिक प्रज्वलित होती है। तो संचारी भावों का कार्य भी है कि जो स्थायी जो भाव है उस स्थायी भाव को जागृत होने के पश्चात उसको और अत्यधिक उद्दीप्त करते हैं और अत्यधिक उसको जागृत करते हैं। इस प्रकार से ये अत्यधिक जागृत करके अत्यधिक उद्दीप्त करके और ये जो है तिरोहित हो जाते हैं। मैंने बताया आपको पहले कि रस जैसे जल की तरंगें हैं, जल की तरंगें आती हैं और समाप्त हो जाती हैं और ये जो जल की तरंगों की भांति जो है रस में कार्य करते हैं, उत्पन्न होते हैं पानी के बुलबुलों की तरह और पानी के बुलबुले जैसे थोड़ी समय बाद में अपना कार्य करके जो है तिरोहित हो जाते हैं या छुप जाते हैं या फूट जाते हैं या अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अंतर्ध्यान का मतलब यह है कि हाँ वो समाप्त हो जाते हैं, यानी अपना कार्य किया और अपना कार्य करने के बाद वापस चले जाना। जैसे आप इस संचारी भावों को इस रूप में भी समझ सकते हैं कि सर्कस जो है उस सर्कस में जो है जोकर वो बीच बीच में आता है और अपना अभिनय करके जो है भाग जाता है। यानी वो हमारे को जो हास्य का जो भाव है उस हास्य के भाव को और अधिक तीव्रता प्रदान करके वो जोकर जो है चला जाता है। तो संचारी भावों को हम जोकर की संज्ञा के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जोकर अपना काम करता है और चला जाता है। तो संचारी भाव जो है ये भी जो है प्रधान जो मनोविकार है, प्रधान जो भाव है उनको अत्यधिक जागृत करके और अपना काम करके जो है चला जाता है। इस प्रकार से संचारी भावों का रस के अंदर योगदान होता है। और मैंने आपको बताया कि संचारी भावों की जो संख्या है वह 33 मानी गई है, यानी इनकी संख्या बहुत अत्यधिक हो सकती है, लेकिन 33 संचारी भावों को चिन्हित किया गया है काव्याचार्यों के द्वारा या आचार्यों के द्वारा। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद। ये हमारे संचारी भाव हैं। रस जो है हमारा यहाँ पूर्ण होता है। आगे जो है हम जो है बुक जो है निबंध निकुंज उसके बारे में अध्ययन करेंगे।